बात करते हैं टेम्परेचर सेंसर बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी टेमसेंस इंस्ट्रूमेंट्स की। आज से कंपनी का आईपीओ खुल रहा है। 24 अगस्त को बंद होगा। आईपीओ का प्राइस बैंड 285 से 300 रुपये प्रति शेयर है। इशू से 650 करोड़ जुटाने की योजना है, जिसमें से 95 करोड़ का फ्रेश इशू है और बाकी 555 करोड़ का ओएफएस है। मैं इस आईपीओ को पढ़ रहा था और मुझे ये आईपीओ एक ऐसा आईपीओ लगा जो एक रीजनेबल प्राइस पर एक अच्छा आईपीओ माना जा सकता है। हमारे साथ कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर विनय राठी और लीड ग्लोबल सेल्स आर्यन राठी जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनय जी, पहले एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आईपीओ में ओएफएस का कंपोनेंट बहुत बड़ा है और फ्रेश इशू बहुत छोटा है, ऐसा क्यों? यस सर। तो इस आईपीओ के अंदर हमारी जो कंपनी है, इसमें हमारी फैमिली जो राठी फैमिली है, विच इज हैविंग अबाउट 55% शेयर, वी आर इन द एग्जीक्यूटिव पोजीशन। तो बाकी कुछ शेयर होल्डर्स को एग्जिट देने के लिए, इसलिए ये ओएफएस का पोर्शन बड़ा है और हमारी फैमिली फुल्ली इन्वेस्टेड है। तो करीब करीब 65%, मतलब हमारी फैमिली के 55% और 10% अदर शेयर होल्डर्स वुड बी विद द कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म। आपकी फैमिली का भी छोटा हिस्सा बिक रहा है ना ओएफएस में, अलॉन्ग विद अदर इन्वेस्टर, एक बहुत छोटा हिस्सा। 0% फ्रॉम आवर फैमिली। अच्छा, तो प्रमोटर नहीं बेच रहे हैं? हाँ, ओके, हाँ, ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप थोड़ा सा, मैं आपके बिजनेस के बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि जो मैं पढ़ पा रहा हूँ आपके बिजनेस में ग्रोथ काफ़ी शानदार रही है, ठीक है ना। आपकी जो प्रॉफिट की कैगर है वो काफ़ी शानदार है, आपकी इनकम की कैगर वो काफ़ी शानदार है और आपकी जो मार्जिन है वो बढ़िया है। इस वजह से आपके प्रॉफिट की कैगर आपके टॉप लाइन के कैगर से बेटर रही है। क्या ये ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू रहेगा? हाँ सब, हम सोचते हैं कि इसी डायरेक्शन में कंपनी आगे बढ़ेगी, उसी तरह के ग्रोथ लिवर्स हैं। हमारी कंपनी जो प्रोडक्ट्स बना रही है, ये टेम्परेचर सेंसर्स, इलेक्ट्रिकल हीटर्स या स्पेशलाइज केबल है, और ये इंडस्ट्रियल बड़ी इंडस्ट्रीज में लगते हैं भाई। वो बड़ी पेट्रोकेमिकल हो, सीमेंट हो, पावर हो या स्टील हो। तो ये टेक्निकल प्रोडक्ट्स हैं जिनका जो कंपटीशन है वर्ल्ड वाइड प्लेयर्स है, और टेक्निकल कॉम्पिटेंस पे ये प्रोडक्ट बिकता है, इंडिया में नहीं 80 कंट्रीज में। तो और आगे चल के हमको लगता है कि हमारा जो प्रोडक्ट मिक्स है और बेटर होगा, जिससे कि ये इस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ के अगर हम होपफुली अचीव कर पाएंगे जो अभी तक कराए कंपनी। अच्छा, एक आपके बिजनेस के बारे में बता दूं, एक टेम्प सेंसिंग सॉल्यूशन जो है वो आपका वहाँ पर मेरे ख्याल से ये आपका सबसे बड़ा बिजनेस है। एक तो इस बिजनेस के बारे में बताएं और जो बाकी के दो बिजनेसेस हैं, स्पेशलाइज्ड केबल और इलेक्ट्रिकल हीटिंग सॉल्यूशन, थोड़ा उसके बारे में बताएं। जी, सो इसके अंदर हमने चालू किया टेम्परेचर सेंसिंग से, एंड उसके बाद हमने एक थर्मल डोमेन में एक्सपर्टीज एंड प्रोडक्ट्स बनाने चालू किए। तो थर्मल में हीटर्स भी आ गए एंड स्पेशलाइज्ड केबल्स भी आ गई। तो हमारा अभी तक कोर वर्टिकल टेम्परेचर सेंसिंग है, उसके अंदर भी हमने बहुत अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स बनाए, नॉट जस्ट व्हाट वी स्टार्टेड विद बट नॉन कॉन्टैक्ट टेम्परेचर सेंसिंग। तो वो हमारा एक मेजर पार्ट रहा है, वो हमारा एक की ग्रोथ वर्टिकल है। बट अब हम देखते हैं कि जो दोनों और वर्टिकल्स है वो भी बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट के साथ बढ़ रहे हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिकल हीटर जैसा आप देख रहे हैं हर जगह इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है इन काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए। बिल्कुल आर्यन, आपकी बात से मैं सहमत हूँ और मैं देख रहा था कि जो टेम्प सेंसिंग सॉल्यूशन है उसका कंट्रीब्यूशन भी अब आधे तक आ चुका है और बाकी स्पेशलाइज्ड केबल का बढ़ रहा है। स्पेशलाइज्ड केबल में मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो रीसेंट प्राइस हाइक्स हो रही हैं कॉपर निकल इनमें, इनसे आप इम्यून हैं या थोड़ा सा इनका इम्पैक्ट होता है आपके ऊपर? तो इसके अंदर हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं वो एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं, 3 से 4 महीने के लिए। तो उसके अंदर हमको इतना मेजर इफेक्ट नहीं आता है बेस्ड ऑन कमोडिटी प्राइसिंग, बिकॉज दीज आर यूजुअली पास थ्रू कॉन्ट्रैक्ट्स। तो हमारे पास प्राइस एस्केलेशन क्लॉजेस भी रहते हैं, एंड देन वी हैव अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम आवर कस्टमर्स ऑन दिस। तो हमको इतना कोई मेजर इफेक्ट नहीं आया है अभी तक। विनय जी, एक अगेन गेटिंग बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन, अगर कंपनी इतना अच्छा आउट परफॉर्म कर रही है तो आपके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो क्यों बेचना चाहते हैं?
सब ये शेयर होल्डर्स काफी टाइम से थे और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एक रेगुलर ही पॉसिबिलिटी रहती है एग्जिट की, तो हमारा उनसे इस तरह का अरेंजमेंट था कि वी वुड गिव देम पॉसिबल मार्केट एग्जिट। तो इस कारण से मतलब, और कंपनी अभी नहीं पिछले कई सालों से ग्रो कर रही है एंड वी थिंक दैट दिस विल कंटिन्यू। ओके, हाय, गुड आफ्टरनून सर, श्रेया बात कर रही हूँ। अच्छा विनय जी, मेरा एक सवाल था, आईपीओ में 55 करोड़ रुपए आप डेट रीपेमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे, जो आंकड़े देख पा रही हूँ मैं। अगर बिजनेस इतना कैश जनरेटिव है तो आपने ये डेट पहले ऑपरेटिंग कैश फ्लो से क्यों नहीं घटाया? क्या आईपीओ का ज़्यादातर प्रोसीडिंग्स आप अपने बैलेंस शीट को रिपेयर करने में इस्तेमाल करेंगे? नहीं श्रेया, ऐसा नहीं है। ये जो डेट है मोस्टली वर्किंग कैपिटल है, तो देयर इज नो लाइक कैपिटल, लाइक इट इज ओनली अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो वही रीपे हो रहा है और कंपनी के पास में पैसा अवेलेबल रहेगा फ्रॉम द ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, जो कि कंपनी यूज करेगी आगे कैपिटल इन्फ्यूजमेंट के लिए, जो हम मल्टीपल आगे प्रोजेक्ट लगा रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द ग्रोथ रेट। तो उस तरह से हम कंटिन्यूसली प्रोजेक्ट लगा रहे हैं जिससे कि हम और आगे प्लांट लगा पाए। अच्छा, ये एक चीज़ बताइए आप मुझे, आप दोनों में से जो भी जवाब देना चाहे इसका, आप भारत के इकलौते नॉन कॉन्टैक्ट टेम्परेचर सेंसर मैन्युफैक्चरर हैं और इतने अच्छे मार्जिन पर काम कर रहे हैं, क्या रोकता है किसी और प्लेयर को इस सेगमेंट में एंट्री करने से? सर, जो एक मेजर डिफरेंशिएटर टेम्पसन का है वो है टेक्नोलॉजी। आप समझिए हमारे यहाँ 80+ लोग R&D में हैं, 11 हमारे पास पेटेंट्स हैं और हमको खाली इंडिया ही नहीं, लाइक वर्ल्ड वाइड हम 80 कंट्रीज में सप्लाई करते हैं। तो आज जो ये नॉन कॉन्टैक्ट पायरोमीटर, आप समझिए कि वर्ल्ड वाइड जो ये टोटल इसका टैम है उसका 1% ही हम केटर कर पा रहे हैं। तो हमको लगता है कि लाइक ये पूरा मेक इन इंडिया की थीम पे ये कंपनी बनी है और खाली मेक इन इंडिया नहीं, इंजीनियर्ड इन इंडिया सप्लाई टू द वर्ल्ड, उस डायरेक्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारे सभी प्रोडक्ट्स ऐसा है कि इक्विवेलेंट है, जो कि विदेश के, लाइक हमारा कंपटीशन मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज के प्रोडक्ट से होता है और टेक्निकल कॉम्पिटेंस पे हमारा मेन कंपटीशन रहता है। तो हमको लगता है जो हमारी विदेश में कंपनियां बनी हैं वो अब काफी फास्ट ग्रो करेंगी बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट superiority what we have on a worldwide level, not just on the India level. ओके, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से आर्यन आपके लिए, आपके बिजनेस में सीजनैलिटी कितनी है? साल के कितने हिस्से डिमांड कैसी रहती है और इस पर मार्जिन का क्या असर पड़ता है? तो हमारा इतना सीजनल बिजनेस नहीं है, जैसे आप इंडस्ट्रियल्स में देखेंगे हमारा बहुत ही डाइवर्स इंडस्ट्री बेस है। तो हमारा कोई केपेक्स साइकिल पे डिपेंडेंट नहीं है ऑफ अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। हमारा जो टॉप इंडस्ट्री दैट ओनली कॉन्ट्रीब्यूट्स 21%। तो ऐसा कोई मेजर सीजनैलिटी नहीं है हमारे बिजनेस में। बट जैसे इंडस्ट्रियल में रहता है, बाय द एंड ऑफ द ईयर थोड़े ज्यादा प्रोजेक्ट रहते हैं, तो माइनर डिफरेंस रहता है वहाँ पर। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट आपको विनय जी, आर्यन, और आई एम श्योर आपके आईपीओ को अच्छा रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि आपने एक अच्छा आईपीओ एक अच्छे प्राइस पर लेकर आए हैं, तो आई थिंक शायद स्ट्रीट आपको उसके लिए रिवॉर्ड करे। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते